नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर बलराज राजभर, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं और इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में भी थे। डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। डॉक्टर साहब, सुभाषपा छोड़े क्यों आप? सर जी, मैं बताऊं आपको, मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ, जब बहुजन समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर थे तो मैं उनके साथ भी 5 साल रहा हूं। और जब बसपा ने उनको निकाला है तो अपना दल में आया डॉक्टर माननीय सोनीलाल पटेल जी के साथ, उनके साथ भी मैं 2 साल रहा हूं। और साथ में पार्टी 2002 को राजा सुहेलदेव पार्क में हम लोग साथ में मिल करके बनाए थे और बना करके 20 साल तक उनके साथ चला। आपने क्या उन्होंने क्या किया हम लोग साथ में, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। 20 साल आप बता रहे हैं कि आप थे सुभाषपा में, तो फिर बीच में इतना पुराना रिश्ता इतना जल्दी तोड़ दिया आप? अब जानिए, इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है। 27 साल में इनके साथ रहा, जो आदेश देते थे मैं वो करता था। लेकिन मेरे साथ ये क्या किए और कार्यकर्ताओं के साथ क्या किए, कितना कोई बर्दाश्त करेगा आप बताइए, थोड़ी सोचिए दिमाग से। पूरी लाइफ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए हमने लगा दिया। और आपने देखा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी समझौता हुआ, 8 सीट मिला और जिसमें 4 सुरक्षित थी, 4 सामान थी। बाप बेटे चुनाव लड़े और कोई भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद आपने देखा कि 17 में 22 में माननीय अखिलेश यादव जी से समझौता हुआ, 17 सीट मिला, बाप बेटे को चुनाव लड़े, बाकी एक भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। कितना कोई बर्दाश्त करेगा। मेरी उम्र 52-53 साल हो गई, जब मैं इनके साथ जुड़ा था तो 22-24 साल का था। कितना कोई त्याग करवाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि मैं 20 साल था, आप एक तरह से माना जाए तो सुभाषपा के संस्थापकों में गिने जाएंगे, तो आपको कभी मौका नहीं दिया ओपी राजभर की नहीं नहीं आप चुनाव लड़िए? कभी नहीं। हमने इस बार जो है 22 में पूरा पुरजोर कोशिश किया कि नेताजी, हमारे चाहने वाले, हमारे तमाम गेस्ट जो उंगली उठाते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपको चुनाव नहीं लड़ाते, लगता आपका सम्मान नहीं करते, तो मैंने कहा कम से कम इतना ब्रेक लग जाए हमारे लोगों के ऊपर, उंगली उठाना बंद कर दें कि आपको चुनाव नहीं लड़ाते। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुना और कहा कि आपके पास पैसा है कि चुनाव लड़ेंगे। हम क्या, हमारे पास, मैं बताया आपसे, मैं हवाई अड्डा के बगल में रहता हूं, हम क्या अपनी जमीन 2-4 हिस्सा में बेच करके लड़ जाऊंगा, लेकिन अपने सम्मान के लिए, कि ताकि लोगों की उंगली हमारे ऊपर न उठे कि आपको नेताजी चुनाव नहीं लड़ाए। अब मुख मोड़ लिए हमसे, अब मोड़ करके और चले आए बनारस। अब बनारस में देखा आपने, अपने बेटे की घोषणा उन्होंने कर दिया। तो जब 22 में मेरे जी जी बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए आप। मेरे जैसा कोई त्याग करने वाला, मदन भाई, इनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मैंने जो त्याग किया उतना कोई त्याग करने वाला इनके साथ कोई नहीं रहा है। ये केवल बेटे के चक्कर में, पुत्र मोह के चक्कर में बच गए हैं। और बेटे को ही देख ली सांसद बनाने के लिए बीजेपी उन्होंने छोड़ा, बेटे को विधायक बनाने की, एमएलसी बनाने समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ा। मतलब केवल पुत्र में फंसे हुए, जैसे धृतराष्ट्र थे ना, पुत्र में पूरा महाभारत हो गया, उसी तरह से इनका सोच बना हुआ। ये केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गए हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब शुरुआत में इन्होंने पार्टी बनाया, हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए राजभर को नारा दिए। अब एक बार भी अनुसूचित जाति का शामिल कराने के लिए नाम नहीं लेते। 18 महीना रहे मंत्री बीजेपी सरकार में, लेकिन एक दिन भी राजभर को अनुसूचित जनजाति में या अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात उन्होंने नहीं किया।
तो इससे एहसास हो गया ये इनसे कोई समाज का विकास होने वाला नहीं है, न कोई कार्यकर्ता का विकास होने वाला है, न किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी बनाए थे, कह रहे थे कि पार्टी विकास रूपी अंडा, माया रूपी मुर्गी, है ना। उस समय बताते मुर्गी चर चमरौटी में, भरौटी में अंडा दे, चमरौटी में नारा लगाते थे। लेकिन आज मुर्गी उनकी चल रही है भरौटी में, अंडा दे रही चमरौटी में। आपने देखा कि सारे सीटों पर इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को चुनाव लड़ाया है। तो अंडा वहां दे रहा, विकास तो वहां हो रहा है ना। क्यों पार्टी बनाए? झंडा ढोएगा राजभर, दरी बिछाएगा राजभर, भी जुटाएगा राजभर। जब समझौता को तो अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे या अनुसूचित जाति के लोग को टिकट मांगेंगे, तो क्यों इनके साथ कोई रहेगा? तो डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि 2022 में, तो आप चुनाव के पहले क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ दी? सर जी, हम लोग ये चाहते थे, हम लोग स्वार्थ की राजनीति इनके साथ नहीं की। अगर हम सिद्ध करना चाहे होते तो माननीय महेंद्र राजभर, बलिराज राजभर वो दूसरी पार्टी लड़ाना चाहती थी, लेकिन हम लोग स्वार्थ में नहीं गए। हम लोग समाज के प्रति प्रेम था, स्नेह था। हम लोग को देख लिया जाए, इनका इस बार भी देख लिया जाए, है? लेकिन देखने के बाद ये महसूस हुआ कि जब सब सीट ये बेच रहे हैं, तो कौन सी कामना इनसे किया जाए कि कौन सा विकास ही करेंगे, कौन से कार्यकर्ता का विकास करेंगे, कौन सा ये लीडर बनाए। सबको लोडर बताते हैं, है ना। अब गया है ना भारतीय जनता पार्टी में, अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का ये सह अध्यक्ष बने। आप जानिए, जो कैबिनेट मंत्री रहा आदमी वो सह अध्यक्ष बन रहा है। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं करके ये जी, अब कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मतलब आप ये है कि फिर पलटी मार रहे हैं ओपी राजभर? पलटी मार ही रहे हैं। अब गंगा जी में डुबोएंगे नहीं, योगी जी को भीख नहीं मंगवाएंगे। अब जाके वो तलवा चाट रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, वो तलवा चाट रहे हैं। ये किसी के नहीं है भैया, मैं बता दूं आपको, ये किसी के नहीं है। जिस पतरी में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। किसी कार्यकर्ता को या न कहीं नेता बनाएंगे, न कहीं चुनाव लड़ाएंगे, न समाज का कोई विकास होने वाला है इनसे। इसीलिए हम लोग निर्णय लेकर के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाए हैं। अब हम लोग स्वाभिमान के साथ समझौता किसी के साथ नहीं करेंगे। अब हम लोग पार्टी बना के विस्तार किया जा रहा है। विस्तार होकर के हम लोग की बात पार्टी मानी, उससे गठबंधन करके कम से कम 1 दर्जन राजभर को पहले हम लोग विधायक बनाएंगे। जब तक विधायक समाज का नेता नहीं बनेगा तब तक समाज का विकास होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं कि ओपी राजभर पलटी मार रहे हैं, तो आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गए थे चोरी चोरी मिलने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय? वो मिलने नहीं गए थे सर जी। ये स्टिंग ऑपरेशन जो इनके लड़के किए हैं, क्या कहा जाए, इतनी बड़ी डिग्री ये लोग लेके आए हैं ना, कि जितना बड़ा डिग्री बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लेके नहीं आए, है ना। ये सबका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये कभी इनके लड़के बसपा के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, इनके लड़के कांग्रेस में जाते हैं मिलने के लिए, इनके लड़के सपा के यहाँ भी जाते हैं। इनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता। माननीय महेंद्र राजभर जी गए थे झंडा डंडा बनवाने के लिए, वहां ऑर्डर देने के लिए गए थे, अब फोटो खींच करके स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। यह भी समाज में गया संदेश, बता दो, समाज के लोग थूक रहे हैं कि रोज इनके लोग जगह जगह हर पार्टी में जाते हैं। माननीय महेंद्र राजभर गए ही होंगे तो कौन सा गुनाह कर दिए, लेकिन गए नहीं थे। वो हमने ही कहा कि झंडा डंडा कुछ बनना चाहिए, और लखनऊ में सस्ता झंडा डंडा बनता है, हमारे यहाँ बनारस मऊ में महंगा बनता है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर देने गए थे। तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि ये तो राजनीति है, आपका कहने का मतलब यही है कि राजनीति है, कोई भी नेता कहीं भी जाके मिल सकता है, राजनीति में तो चलता है। अगला सवाल डॉक्टर साहब हमारा ये है कि आप सिर्फ राजभर समाज को ही जोड़ के पार्टी कैसे आगे बढ़ाएंगे? हाँ, समाज को तो भी जोड़ना पड़ेगा ना आपको। हम सारे वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ी सभी जाति के गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी करती है। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं है कि मंच पर कुछ और कहेंगे और जब सीट मिलने की बारी आई, जब गठबंधन तो कुछ बात और करेंगे। आपने देखा ना, 10 पार्टियों का
जो बंची समाज है ना, पाल बिरादरी, प्रजापति बिरादरी, लोहार बिरादरी, कुहार बिरादरी, खंगार बिरादरी, सभी जाति की पार्टी बनी थी। 10 लोगों ने का इन्होंने मोर्चा बनाया था। उस मोर्चे में किस गडेरिया को टिकट दिए, किस प्रजापति को टिकट दे दिए, किस बिनमला को टिकट दे दिए। जो पार्टी समझौता इन्होंने किया तो उनको भी तो भागीदारिता देना चाहिए सीट ना, केवल अपना लेकर के। और सब जो है कि अनुसूचित सीट लेकर के अनुसूचित जाति के लोगों को माल लेकर के देने का काम किए। तो डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं कि माल लेकर काम किए, तो आपकी जो पार्टी जब लड़ेगी तो आप लोग पैसा डिमांड करेंगे प्रत्याशियों से कि आप लोग फ्री में टिकट दे देंगे? सर जी, हम लोग कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे, इनके तरह से बाहर से ला करके नहीं लड़ाएंगे। नहीं, देख लीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए कि जो जिसको भी ये चुनाव लड़ाए हैं वह आदमी एक दिन का भी कार्यकर्ता पार्टी का नहीं रहा है। तो ऐसा काम महेंद्र राजभर, बलिराज राजभर नहीं करेंगे। हम लोग कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाएंगे, ताकि जो नुकसान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुआ है वह नुकसान की भरपाई सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके स्वाभिमान पार्टी करने का काम करेगी। ये तो विपक्ष में जो आप बता रहे हैं, जो विपक्ष के लोग यहाँ पे, वो तो कहते हैं कि जब तक समाजवादी का पैसा रहेगा तब तक ये लोग दौड़ेंगे, और समाजवादी का जैसे पैसा खत्म ये लोग घर बैठ जाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं भैया, आप अपने चैनल के माध्यम से माननीय नेताजी से पूछिए, जब वो पार्टी बनाए थे तो उनको समाजवादी पैसा दे रही थी, सब लोग कहते थे, है ना। वो स्कूटर से लेके फॉर्च्यूनर पर कैसे चले गए? आज हम लोग कहते हैं ना दगा हुआ कारतूस है, हम लोग दगा हुआ कारतूस है ना। तो अब लोग हम तो कारतूस बना रहे तो उनको कहा कि चीड़ पड़ रही है। कौन हमको पैसा दे? हमारे समाज के लोग मदद कर रहे हैं, मदद करने वाले लोग समाज के लोग मदद, कोई पार्टी हमको मदद नहीं कर रही है। सभी समाज को पीड़ा, सभी कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, अपना लगा करके लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई गए थे, उन्होंने कहा कि धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। तो धोखेबाज किसे कर रहे थे, आप बता सकते हैं? अब समाज खुद जानता है ना, 20 साल किसने धोखा दिया है। समाज जान गया, बंबई वाले जान गए हैं। मेरे नेता भी माननीय महेंद्र राजभर भी गए हैं, वहां पूरा समाज का जत्था माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ है। ये जहां कार्यक्रम कर रहे हैं वहां सब स्वजाति नेता गए हुए हैं। माननीय अनिल राजभर जी गए हैं, माननीय रामचंद्र राजभर जी गए हैं, सकलदीप राजभर जी के तमाम नेता वहां गए हैं। और मेरे नेता अपना कार्यक्रम करने के लिए गए हैं। और देखे होंगे माननीय महेंद्र राजभर के साथ बड़े बड़े व्यवसायी जो अपने समाज के स्वजाति भाई हैं, माननीय महेंद्र राजभर जी का मदद कर रहे हैं कि चलो आप लड़ाई शुरू करो। पूरा महाराष्ट्र के लोग माननीय महेंद्र राजभर को सहयोग करने के लिए वादा किए। तो डॉक्टर साहब, आप समाज को जगाने के लिए पार्टी बनाए कि बस ओम प्रकाश राजभर को नुकसान करने के लिए? नहीं नहीं, हमारी ओम प्रकाश राजभर से कोई नहीं लड़ाई है। जब वहां 27 साल रह करके लड़ाई लड़े हम लोग, कुछ नहीं दिए, तो ओम प्रकाश राजभर का क्यों हम लोग बात बतियाने जाए। हम अपनी विचारधारा अपने लोगों को बता रहे हैं कि सूर्यदेव स्वाभिमान पार्टी करना क्या चाहती है, समाज को क्या दिलाना चाहती, बंची समाज को क्या दिलाना चाहती, सभी जाति के गरीबों को क्या दिलाना चाहती है। ये हम अपनी बात को बताने का काम करके सभी जाति के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। एक आपके जिला अध्यक्ष मऊ के, वो हमेशा पुलिस स्टेशन आते जाते रहे, हमें जान के खतरा है। तो आप कुछ बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है जिला अध्यक्ष साहब का, क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है? भाई अब जान ही रहे हैं ना, जैसे ओम प्रकाश राजभर के ऊपर धमकी आ रहा है कि बम से उड़ जाएगा उनका कार्यालय, उस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को भी धमकी आ रही है कि तुम वहां क्यों लगे हो, तुम हमारे साथ आओ, यहाँ सब कुछ मिलेगा। 20 साल तो पैबे किया है और वो बुला रहे हैं देने के लिए। तो धमकी आता रहेगा, उसकी परवाह नहीं है। हम लोग राजा सुहेलदेव के वंशज हैं, है ना, हम लोग किसी डरने वाले नहीं हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का बम से धमकी, तो कुछ तो लोग बोलते हैं कि अरे तो मीडिया में बनाने के लिए फर्जी, तो कहना आप लोग भी फर्जीवाड़ा करके तो नहीं ना मीडिया में रहना चाहते हैं कि नहीं नहीं लोग देखे सुबह सुबह सुरक्षा कैसे मिलेगी, वायु शारीरिक सुरक्षा कैसे मिलेगी? अब कुछ सुरक्षा मानिए ओम प्रकाश राजभर को दे दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, अभी चुनाव आने वाला है अपना
जी तो नगर निगम का, तो इसमें आपकी पार्टी भागीदारी करेगी? बिल्कुल लड़ेगी सर। हम तैयारी हमारी है ना। अभी तो आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है जहां ही क्लियर होगा। हम जहां तक हमारा संगठन बन चुका है ना, तो नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे पार्टी के झंडे की तरह। तो जहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां क्या करेंगे? किसी को सपोर्ट कर देंगे? नहीं भाई, वहां का मतदाता अपना जिसको चाहेगा उसको वोट देगा। जहां जहां हमारे कैंडिडेट रहेंगे हम उनको वोट दिलाने का काम करेंगे। तो क्या नाम है, पैसा लिया जाएगा कि कैंडिडेट चुना जाएगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में? सर जी, हमने कहा कि मेरे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। हम पिछली बात दोहराना नहीं चाहते। जो भी तो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता होंगे, जो सूझबूझ वाले होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो नई नई पार्टी से सब करती है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो खर्चे की बात है। तो ऐसा नौबत तो नहीं ना आएगी? नहीं सर, आप देखेंगे हमने पार्टी बनाया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। इसका स्वाभिमान है। आपने देखा है कि हम अपने झंडे पर अपने महापुरुष, अपने देवता को ही रखे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की रक्षा किए थे, पूरे हिंदू धर्म की रक्षा किए थे। उनका हमने फोटो लगाया है। किसी बाप को उसका फोटो नहीं लगाया है। तो स्वाभिमान है पार्टी का। हम लोग जो कहेंगे वही करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हमारा ये है कि राजभर समाज को कैसे समझाएंगे जाकर कि नहीं, सुहेलदेव पार्टी से हमारी पार्टी अच्छी है और समाज के आगे जागरूक करेगी? समाज सर जी जान गया है। 20 साल जिसके साथ रहा है, झंडा झंडा ढोया, चंदा देख कर गया है, वह समाज जान चुका है। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपना जो एजेंडा बनाए उनको बताने का काम करें कि बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। जैसे जवान हमारा है बॉर्डर पे शहीद होता है, उसको समुचित मुआवजा सरकार देती है। उस तरह किसान को भी मुआवजा, अगर किसान खेत में मरता है तो उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह की तमाम मतदाता पेंशन मिलना चाहिए। जो नेता चुनाव जीत जा रहा है तनख्वाह पा रहा है, अब मतदाता जाके वोट दे रहा है, मतदाता कुछ नहीं पा रहा है। तो हम लोग मतदाता की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर नेता तनख्वाह पाता है, वोट दिलाने वाला अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह पाता है, तो वोट देने वाले व्यक्ति को भी मतदाता पेंशन 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। इस तरह के तमाम हमारे एजेंडे हैं जो हम लोग बताने का काम करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल पर आप समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया।